डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो ओपन की है तो काइंडली आप मेरे चैनल पे जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप लोगों को मेरे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो वैसे ही जो उनकी नोटिफिकेशन है आपको आ जाए और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस कर रहे हैं मीन से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मीन का क्या मतलब है। मीन का मतलब होता है आप किसी भी डिस्क्रीट वैल्यू का जो डाटा होता है, डिस्क्रीट वैल्यू मतलब अनग्रुप डाटा, यानी कि वो डाटा जो ग्रुप के फॉर्म में ना हो, जो ऐसे ही रैंडम आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाए और कहा जाए कि उनका मीन निकालो, उसे हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। क्योंकि अनग्रुप डाटा का मीन निकालना और ग्रुप डाटा का मीन निकालना डिफरेंट तरीका है। ठीक है, लेकिन हम अभी जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो अनग्रुप डाटा के लिए कर रही हूँ। ठीक है। अगर आपको ग्रुप डाटा के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें किस टाइप के क्वेश्चंस और ग्रुप डाटा के कौन से क्वेश्चंस ग्रेड 9 लेवल में आते हैं, ग्रेड 10 में, तो आप वो मुझसे पूछें, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है मीन से रिलेटेड। मीन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये ऑक्सफोर्ड बुक का सिलेबस है, उसमें से मैं ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही होगी कि 8 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। 8 सेंटीमीटर से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जिन वैल्यूज़ का हमने मीन निकाला हुआ है, जो कि उन्होंने मीन भी इस क्वेश्चन में हमें दे दिया, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने मीन फाइंड आउट नहीं करना, इसमें मीन गिवन है लेकिन वैल्यूज़ में से एक वैल्यू मिसिंग है, तो वो वैल्यू आप कैसे आएगी यहाँ पे। तो आप लोगों को इसको समझाने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे अगर आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, एरिया गिवन होता है, आपसे कहते हैं लेंथ निकालो, पेरीमीटर गिवन होता है, कहते हैं लेंथ निकालो, तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जिस फॉर्मूले की वैल्यू गिवन है ना, आपने उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है, यानी कि मीन का फॉर्मूला ही आप अप्लाई करेंगे। आप मीन का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास एज की वैल्यू आएगी जो आपने फाइंड करनी है। ठीक है। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, आपने एज की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, आप मीन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम का मतलब प्लस, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको इसी फॉर्म में लिख दूँगी। मीन की वैल्यू तो मुझे गिवन है, तो मीन की जगह मैं क्या लिखूँगी, 10। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ की जगह मैं लिख दूँगी 7 प्लस 15। अच्छा, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये तो क्वेश्चन में दी हुई हैं। 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13। अब डिवाइड किससे करना है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 से। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे हम एज को तो इन सब में प्लस नहीं कर सकते, तो ना करें, आपने करना भी नहीं है, क्योंकि हमें अलजेब्रा का रूल पता है और बेसिक अलजेब्रा की भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो लोग भी आप लोग वो भी देख सकते हैं। उससे भी आपको बेसिक रूल पता चल जाएंगे कि हम कौन सी टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, कौन सी टर्म्स को नहीं कर सकते। लेकिन इस स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे 7 है, 15 है, 12 है, 5 है, 13 है, ये सब कांस्टेंट है, आप इन सबको प्लस कर सकते हैं, लेकिन इन सबको आप एच में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि एच, इन सब के साथ एच नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो आप इनको ऐड करेंगे, 7 प्लस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 22, 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 5 39। ठीक है। 39 में 3 प्लस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 42, 42 प्लस 10 52। तो आपने क्या करना है, 52 प्लस एच डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि एच तो है ना यहाँ पे। अच्छा, अब आपको पता है अलजबरा का बेसिक रूल कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ जितने भी कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं आपने उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल
जैसे कि रूल, कॉमन रूल है कि जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो हम पहले उसे शिफ्ट करते हैं, कि पहले हमें 52 को उधर शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, हमें उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है एक, कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है इन दोनों के नीचे। अगर इन दोनों के नीचे 6 ना होता तो हम 52 को ही उधर शिफ्ट करते, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा होने की वजह से हम पहले जो 6 डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को, हम पहले 6 को उधर शिफ्ट करेंगे। 6 उधर जाके क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 10s are 60, ठीक है। 60 इज इक्वल टू 52 प्लस h। अब आप 52 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कि उसकी वजह से हम 52 को नहीं लेके जा सकते, तो हम 52 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। 60 माइनस 52 इज इक्वल टू h। इनको माइनस किया आपने, क्या आंसर आ गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो नंबर मिसिंग था, जिसको हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ये रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन था, उसके अंदर मीन गिवन था और वैल्यूज़ में से एक वैल्यू मिसिंग थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया कि जिसकी भी वैल्यू गिवन हो आप उसका फॉर्मूला लगा दें। मीन गिवन है, मीन का फॉर्मूला लगा दें। मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया, यहाँ पे एच को भी लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब मुझे पता है क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो मैंने काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। और मीन क्या था वो भी दिया हुआ था, इस 10 सेंटीमीटर, तो मैंने मीन की जगह 10 लिख दिया। फिर इन्हें मैंने प्लस कर दिया कांस्टेंट टर्म्स को, उसके बाद मैंने 6 को उधर शिफ्ट किया, 60 आ गया क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 52 को मैंने माइनस कर दिया, तो जो नंबर मेरे पास मिसिंग था उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट में फिर भी कोई इशू हो आपको सॉल्व करने वाले तरीके में, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।